नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को औशानी मैया की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी 3 दोस्तों की है, तो आप सब इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कहानी का आनंद लीजिएगा। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए औशानी मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में 3 दोस्त रहते थे। तीनों दोस्त बहुत बड़े जुआड़ी थे। तीनों दोस्तों की आपस में बहुत ही अच्छी बनती थी। तीनों दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ ही बिताते थे। गांव की कुछ ही दूरी पर एक बाग थी। उसी बाग में तीनों दोस्त अपने घर से खाना पीना खाकर उसी बाग में चले जाते थे और वहां बैठकर जुआ खेलते थे। सारा दिन तीनों दोस्त उसी बाग में रहते थे और जुआ खेलते थे। तीनों दोस्तों की अलग अलग जाति थी। एक कुम्हार का लड़का था, दूसरा सोनार का लड़का था, तीसरा रंगरेज का लड़का था। ये तीनों दिन भर उसी बाग में जुआ खेलते रहते थे और जब शाम हो जाती थी तब अपने अपने घर जाते थे। एक दिन कुम्हार का लड़का अपने दोस्तों से बोलता है, अरे यार, जब देखो तब हम लोग जुआ ही खेलते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। तभी दोनों दोस्त बोलते हैं, तुम ही बताओ यार क्या करें। तभी कुम्हार का लड़का बोलता है, कल देखना मैं क्या करता हूँ। इतना बोलकर तीनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। जब दूसरे दिन सुबह हुई तो तीनों दोस्त अपने घर से खाना पीना खाकर उस बाग में फिर पहुँचे। उस दिन कुम्हार का लड़का अपने घर से मिट्टी लेके आया था। तभी दोनों दोस्त बोलते हैं, चलो यार ताश वाश खेलते हैं। तभी कुम्हार का लड़का बोलता है, नहीं यार, मैं आज से ताश वगैरह नहीं खेलूँगा, अब मैं कुछ काम करूँगा। ये देख, मैं अपने घर से मिट्टी लेके आया हूँ, इस मिट्टी से मैं एक गुड़िया बनाना सीखूँगा और आज के बाद मैं जुआ वगैरह नहीं खेलूँगा। तभी कुम्हार का लड़का गुड़िया बनाने लगता है और दोनों दोस्त उसे बैठकर देख रहे होते हैं। थोड़े समय बाद गुड़िया बनकर तैयार हो जाती है और गुड़िया बहुत ही सुंदर बनती है। तभी दोनों दोस्त बोलते हैं, अरे यार, तूने तो बहुत अच्छी गुड़िया बनाई है, बहुत ही सुंदर गुड़िया बनाई है। तभी सोनार का लड़का बोलता है, गुड़िया तो तुम्हारी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी लग रही है, इसलिए मैं कल अपने घर से एक सोने की नथिया लेकर आता हूँ और इसको पहनाता हूँ, इससे गुड़िया हमारी और भी सुंदर लगेगी। तभी तीनों दोस्त बोलते हैं, हाँ हाँ, तू कल अपने घर से नथिया लेके आना और इस गुड़िया को जब पहनाएगा तो ये गुड़िया और भी अच्छी लगेगी। तभी रंगरेज का लड़का बोलता है, मैं भी गुड़िया के लिए कुछ लाऊंगा और इसे पहनाऊंगा। दूसरे दिन उसी बाग में तीनों दोस्त फिर मिलते हैं और गुड़िया को लेके आते हैं। सोनार का लड़का गुड़िया के लिए एक सोने की नथिया अपने घर से चुरा के लेके आता है और गुड़िया को पहनाता है, इससे गुड़िया और भी खूबसूरत लगने लगती है। गुड़िया को देखकर तीनों दोस्त मोहित हो जाते हैं। तभी तीनों दोस्त बोलते हैं, गुड़िया बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तभी रंगरेज का लड़का क्या करता है, गुड़िया को चुनरी पहनाता है और उनके पैरों में रंग लगाता है। रंग लगाने के बाद गुड़िया की मांगों में सिंदूर लगा देता है। सिंदूर लगाने के बाद गुड़िया बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। तीनों दोस्त मोहित हो जाते हैं और तीनों दोस्त यही सोचते हैं कि गुड़िया काश मुझे मिल जाए। गुड़िया के लिए तीनों लोग झगड़ने लगते हैं और बोलते हैं, गुड़िया मुझे चाहिए। तो सोनार का लड़का बोलता है, नहीं गुड़िया मुझे चाहिए। रंगरेज का लड़का बोलता है, नहीं गुड़िया मुझे चाहिए। तीनों दोस्त आपस में झगड़ रहे होते हैं, यही बोलते हैं कि नहीं गुड़िया मुझे चाहिए। वो बोलता है मुझे गुड़िया चाहिए, वो बोलता है मुझे गुड़िया चाहिए। तभी तीनों दोस्त आपस में झगड़ने लगते हैं और तीनों दोस्त यही सोचते हैं कि गुड़िया को कौन लेके जाएगा। तीनों लोग यही बोलते हैं कि गुड़िया को मैं लेके जाऊंगा। वो बोलता है कि मैं लेके जाऊंगा। तीनों दोस्त आपस में ऐसे ही बोलते हैं कि मैं लेके जाऊंगा, वह बोलता है मैं लेके जाऊंगा, वह बोलता है मैं लेके जाऊंगा। ऐसे ही तीनों लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं। तब कुम्हार का लड़का बोलता है, कोई नहीं लेके जाएगा, क्योंकि गुड़िया को तो हमने सांचे में ढाला है और गुड़िया को हमने बनाया है, इसलिए गुड़िया मेरी हुई और गुड़िया को मैं लेके जाऊंगा। तब सोनार का लड़का बोलता है, हाँ गुड़िया मेरी हुई, तेरी कैसे हुई? तू तो मिट्टी लाकर गुड़िया को सांचे में ढाला है, गुड़िया को बनाया है, और तूने क्या किया है? तू तो कुछ नहीं किया है। गुड़िया को हमने सोने की नथिया पहनाई है, सबसे ज़्यादा खर्चा हमने इस गुड़िया के ऊपर किया है, इसलिए गुड़िया मेरी हुई। तभी रंगरेज का लड़का बोलता है, नहीं गुड़िया मेरी है, क्योंकि गुड़िया को हमने चुनरी पहनाई है, रंग लगाया है और सिंदूर भी लगाया है, इसलिए गुड़िया मेरी हुई। ऐसे ही इसी तरह से तीनों लोग लड़ रहे थे। तभी क्या होता है, उसी रास्ते से औशान माता, संकटा माता और चटपटा माता, तीनों बहनें उसी रास्ते से गुजर रही थी और इन लोगों को झगड़ते हुए देखकर वहाँ पर रुक गई और बोली, तुम लोग इतना ज़्यादा झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्यों इतना झगड़ रहे हो? क्या बात है, किस लिए झगड़ रहे हो? तभी कुम्हार का लड़का बोलता है, गुड़िया मेरी है, क्योंकि गुड़िया को हमने सांचे में ढाला है, गुड़िया को हमने बनाया है, इसलिए गुड़िया हमारी हुई। तब सोनार का लड़का बोलता है, नहीं गुड़िया मेरी है, क्योंकि गुड़िया को हमने
नथिया पहनाई है, हमने सोने की नथिया पहनाई है, गुड़िया के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा हमने किया है, इसलिए गुड़िया मेरी हुई। तब रंगरेज का लड़का बोलता है, नहीं नहीं, गुड़िया हमारी है, क्योंकि गुड़िया को हमने रंग लगाया है, चुनरी पहनाई है, सिंदूर लगाया है, इसलिए गुड़िया हमारी हुई। इसी तरह से तीनों लोग बोलने लगे। तभी औशान माता और संकटा माता, चटपटा माता आपस में सलाह करती हैं कि इनका झगड़ा कैसे ख़त्म किया जाए। ये लोग तो बहुत ही झगड़ रहे हैं एक गुड़िया के लिए। तभी संकटा माता और चटपटा माता औशान माता से बोलती हैं, दीदी आप इस गुड़िया के अंदर जान डाल दीजिए, गुड़िया जिसके साथ रहना चाहेगी उसी के साथ रहेगी। अब गुड़िया ही बताएगी कि ये वो किसके साथ रहेगी। तभी औशान माता बोलती हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं जान डालूंगी, तुम डालो। वो बोलती हैं, तुम डालो। तीनों लोग आपस में बोलने लगती हैं एक दूसरे को। तभी चटपटा माता बोलती हैं, मैं तो अभी चटपट जान डाल दूँ, लेकिन आप सबसे बड़ी हो इसलिए आप इसके अंदर जान डालो। तभी औशान माता क्या करती हैं, गुड़िया के अंदर जान डाल देती हैं और गुड़िया एक जीती जागती गुड़िया बन जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। तीनों दोस्त चकित हो जाते हैं और देखते हैं कि गुड़िया तो और भी खूबसूरत लगने लगी है, क्योंकि वो तो जीती जागती एक गुड़िया बन गई। तभी तीनों बहनें गुड़िया से पूछती हैं, गुड़िया तुम किसके साथ रहोगी, किसके साथ रहना पसंद करोगी। तभी गुड़िया बोलती है, कुम्हार ने तो मुझे सांचे में ढाला है, इन्होंने मुझे बनाया है, इसलिए मैं इनके बिटिया के सामान हुई। सोनार ने मुझे नथिया पहनाई है, इसलिए ये मेरे जेठ के सामान हुए। और रंगरेज की बात है तो रंगरेज ने मुझे रंग लगाया, चुनरी पहनाई, मांगों में सिंदूर लगाया, इसलिए रंगरेज मेरे पति के सामान हैं, इसलिए मैं रंगरेज के साथ जाना पसंद करूँगी। तभी तीनों माताएं आशीर्वाद देती हैं और वो गुड़िया रंगरेज के साथ चली जाती है और ये दोनों दोस्त दुखी होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये औशान माता जैसे इन तीनों दोस्तों का झगड़ा सुलझाया, इनका सारा कष्ट दूर किया, उसी तरह से सबका कष्ट दूर करिए, सबकी मनोकामनाएं पूरी करिए। बोलो औशान माता की जय।